हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। इसको इंडिसेस एंड शॉर्ट्स भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखेंगे क्योंकि वो रूल जो है हमारे क्वेश्चन लगाने में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे पहला है ए की पावर यम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर यन। तो सेम बेस है, सेम बेस में जब पावर जो रहता है पावर को ऐड कर लिया जाता है। यानी सेम बेस जब होने पर दो सेम बेस है या जो भी जितने सेम बेस हैं उनका हम एक बेस उतार लेंगे और जो भी पावर रहेगा उसको ऐड कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मल्टीप्लाई में सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाता है। ये इसके बाद अगला नियम ये है डिवाइड वाला नियम। सेम बेस डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी पावर को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं और एक बेस को उतार लेते हैं। नेक्स्ट है ए की पावर यम पूरे का पावर यन, यानी पावर के ऊपर अगर पावर लगा हुआ है तो उनको हम आपस में पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बेस के ऊपर। नेक्स्ट है ए बी की पावर यन, यानी अब देखिए यहाँ दो बेस है और उस पर एक पावर लगा हुआ है तो नियमानुसार वो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो बंट जाएगा, यानी दोनों पर हम उसको इक्वली लगा देंगे। यानी एम ए की पावर एम भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एम लिख देंगे। नेक्स्ट है ए बाई बी होल पावर एम। इसका मतलब ये है यहाँ भी क्या करेंगे हम इक्वली, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों पर हम पावर को बांट देंगे, यानी ए की पावर यम बटे बी की पावर यम कर देंगे। नेक्स्ट है अगला ए की पावर जीरो। एक नियम है, ये सीधा सीधा नियम है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट है ए की पावर एम होल पावर एन पूरे का होल पावर पी पूरे का होल पावर क्यू। ऐसे केस में क्या होता है, पावर के ऊपर पावर लगा होने से हम पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस के ऊपर हम पूरे पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ देखिए इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 257 56 इक्वल 4 की पावर वाट। यानी 4 की घात 8 डिवाइड किया गया है 64 से और मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 256 बराबर 4 की पावर वाट, यानी या इसकी पावर क्या होगी में प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब मिलता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट बेस क्या है, सबसे न्यूनतम आधार क्या है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे न्यूनतम आधार यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो हम सभी को 4 के पावर के रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए 4 की घात 8 डिवाइडेड बाई, अब देखो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे सबसे न्यूनतम घात हमारा क्या है, वो 4 है। तो 64 को भी हमने 4 की पावर के रूप में कर लिया, 256 को भी हमने 4 की पावर के रूप में किया जो कि है 4 की घात 4। क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट का मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि घात 1/2। तो इस पूरे की घात हम क्या लगा देंगे 1/2 बराबर 4 की घात वाट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, ये डिवाइड में था इसको हम नीचे ले गए, ये मल्टीप्लाई में था। अब देखिए ये इससे जो है इसके बेस से ये पावर कट जाएगा तो 2 2 जा 4 यानी 4 की घात 2 बचेगा यहाँ पे। इसका मतलब हो जाएगा 4 की घात 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई है तो सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में जो गुणा होता है, गुणा में हमारा जो अगर आधार दोनों बराबर है तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ा जा रहा है और देखिए सेम बेस है, ये भाग है तो भाग में घात क्या करेंगे, घटाते हैं, इसको ले जाके ऊपर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 की घात 7। अब क्या हम करेंगे,
आधार की तुलना, जब हमारा आधार बराबर हो जाता है तो आधार की तुलना करते हैं। आधार की तुलना करने के से क्या होगा कि हमारा जो घात है उसको भी बराबर मान लिया जाता है। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क्स था उसका वैल्यू क्या आया, 7 आ गया। अगेन एक क्वेश्चन लेंगे फिर से। देखिए 64 की घात -2/3 गुणे 1/4 की घात -2 है। तो अब फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने फिर से आपसे बताया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा मिनिमम बेस क्या बन रहा है, यानी सबसे लोवेस्ट बेस क्या बन रहा है। तो इसको देखिए यहाँ पे माइनस था, जब हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल यानी इसको हम पलट देंगे 1/4 हो जाएगा 4/1 यानी 4 की घात ये हो जाएगा 2। जब हम इसका उल्टा करते हैं यानी पलट देते हैं इसको, तो जो हमारा जो पावर रहता है अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 की घात 2 आ गया। अब हमारा ये सीधा सीधा टर्म बना। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 न्यूनतम आधार है। न्यूनतम आधार जब यहाँ 4 है तो अगले को भी हम 4 के न्यूनतम आधार में व्यक्त करेंगे, यानी 64 को लिखेंगे 4 की घात 3 और पूरे की घात कितना है -2/3। देखिए 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 कटने के बाद बचेगा 4 की घात -2 और फिर उसके बाद आ गया हमारा 4 की घात 2। तो अब देखिए सेम बेस है, सेम बेस में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो -2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो पावर आएगा वो 0 आएगा और किसी भी आधार की अगर घात 0 हो गई तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगला भी क्वेश्चन हमारा इसी तरह से है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको जो है फिर से देखेंगे कि इसमें हमारा न्यूनतम आधार क्या दिख रहा है। तो यहाँ 81 है, यहाँ 9 है, यहाँ 81, यहाँ 3 है। तो सबसे छोटा आधार हमारा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस आधार को जो हमारा आधार 3 दिख रहा है सभी को हम 3 की आधार के रूप में व्यक्त करेंगे। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 और ये देखिए ऊपर ऑलरेडी 3.6 घात लगा हुआ है। यहाँ भी 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी 81 को 3 घात 4, उसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे, 4.2 लगाएंगे गुणे 3 की घात 1। अब देखिए घात के ऊपर जब घात रहता है तो गुना कर लेते हैं। गुना देखिए इसका गुना करेंगे तो 14.4 इसकी घात हो जाएगी। इसकी घात जो है गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 5.4 हो जाएगा। यहाँ 4 का जब 4.2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16.8 आएगा। और यहाँ 3 की घात 1 ऑलरेडी है ही। अब हम जानते हैं कि जब सेम बेस होता है तो आधार को क्या कर लेते हैं, आधार को हम प्लस कर लेंगे और इसको प्लस करके ये नीचे वाले को भी हम प्लस कर लेंगे। दोनों को जब प्लस करेंगे तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए अब ये डिवीजन में है, सेम बेस है। तो सेम बेस में डिवाइड में क्या होती है, आधार को हम लोग घटा देते हैं। घटाने के बाद जो है हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3 की घात 2। 3 की घात 2 यानी 9 आ गया, ये हमारा उत्तर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया घातांक वाले, उसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हमारा आधार है उसको हम देख लें कि सबसे न्यूनतम आधार क्या दिख रहा है। तो हम सभी को सबसे पहले उन न्यूनतम आधार में बदलेंगे। बदलने के बाद हम उसको स्टेप बाय स्टेप सरल करते जाएंगे और अंत में आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।